नमस्कार, धमतरी टीवी में आपका स्वागत है। धमतरी टीवी का यह प्रोग्राम एक मुलाकात, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऐसे आम आदमियों को आप लोगों तक लेकर आता है जिन्होंने समाज में कुछ खास काम करके अपना मकाम हासिल किया है। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम है लक्ष्मण साहू। हो सकता है लक्ष्मण साहू यह नाम आपको कुछ अनजाना सा लगे, लेकिन जब मैं कहूँगा कि लक्ष्मण पहलवान तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा नाम है जिसे भारतवर्ष का हर कुश्ती प्रेमी बहुत सम्मान से लेता है। आज हमारे बीच लक्ष्मण साहू हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी कुश्ती की यात्रा के बारे में। लक्ष्मण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आपको नमस्कार भैया। लक्ष्मण जी, आप ये बताइए कि कुश्ती का आपका आज तक का सफ़र ये किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? आज 56-57 सालों से आप कुश्ती के लिए समर्पित हैं, तो इस समर्पण की शुरुआत दरअसल कहाँ हुई और कैसे हुई? इसका शुरुआत ऐसा हुआ कि मेरा भाई बनियापारा अखाड़े में कुश्ती में जाता था, और कुश्ती में जब जाता था तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था। मेरा भाई का चाय का दुकान था छोटा सा, और दिन भर धंधा करता था और शाम को अखाड़ा जाता था। तो जब मेरा भाई जब कुश्ती लड़ने लगे तो वो ये विचार किया कि मेरा भाई को भी पहलवान बनाऊंगा। तो मैं अपने माँ से इजाज़त लिया कि भाई ऐसा सब बोल रहे हैं, ऐसे कह के, और भाई मेरे को अखाड़ा ले जाना चाहता है माँ, ऐसे कह के। तो माँ जी मेरे को सर में हाथ रख के आशीर्वाद दिए, जा बेटा, बोले अच्छा से खेल और नाम कमा। जब मैं अखाड़ा गया तो खेलने लगा, तो मेरा जो गोदे का अखाड़ा गुरु है, जो राम किशन यादव जी, जिसका बलदेव होटल के नाम से धमतरी में जाना जाता है, वो मेरा गुरु बना। और गुरु बनने के बाद जब मेरे को खिलाने लगा डेली, तैयारी मेरा कराया। तैयारी कराने के बाद मेरे को सबसे पहले नारबोत में कुश्ती में उतारा, और पहली राउंड में मैं अपना कुश्ती मार के बाजी जीत गया। वाह वाह, यानी आप शुरुआत से एक बड़े प्रतिभाशाली छात्र साबित हुए। हाँ, है ना। तो जीता जब मैं, तो मेरे को एक हार पहनाया और एक गुलाल लगा के मेरा सम्मान किया, और पूरे शहर में खंदे में लेके नाचते कूदते सब उस्तादों का घर मेरे को खंदे में लगा के ले गया। और बनियापारा से अखाड़ा जो है, और हमारा अखाड़े का जो चेला है वो जीता है, ऐसा बोल के जगह जगह सम्मान मेरा किया। और जब सम्मान करने के बाद जब लोगों को पता चला, कि मेरे वार्ड में भी पता चला कि लक्ष्मण ने कुश्ती जीता है, तो गांव के बुजुर्ग लोग सब मेरे पास आए मिलने जुलने के लिए। और मिलने जुलने के बाद मैं सबका चरण छुआ और मेरे को सब आशीर्वाद दी। जैसा कि मुझे आपके बारे में जानकारी है, आप छत्तीसगढ़ के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में कुमार का खिताब जीता है कुश्ती में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी माँ, आपके भाई और आपके गुरुओं का आशीर्वाद, शायद यही आपकी वो पूंजी है, यही आपकी वो ताकत है जिन्होंने आज तक आपको कुश्ती का बना कर रखा हुआ है। अन्यथा आपकी उम्र में लोग आकर इस तरह के खेलों से मुंह मोड़ लेते हैं, और आप अभी भी खेल रहे हैं, ये सच में एक उपलब्धि का विषय है। मुझे ये भी पता चला है कि अभी आप 56 वर्ष की उम्र में प्रादेशिक कुश्ती प्रतियोगिता में सेकंड नंबर पर रहे हैं। जी, इसके बारे में बताएंगे कुछ? अभी जो यहाँ जो कुश्ती हुआ, तो पहले संभाग स्तर हुआ, फिर जिला स्तर हुआ, फिर राज्य स्तर हुआ। तो राज्य स्तर में मैं सेकंड आया हूँ, कुश्ती में लड़ा हूँ मैं। और लड़ने के बाद जब यहाँ के अधिकारी लोग को जब मालूम चला कि ये कुश्ती में पहलवान जो है आज भी लड़के आज सेकंड खिताब हमारे धमतरी का ला के नाम रोशन किया है, इसलिए कलेक्टर साहब ने अपने ऑफिस में मेरे को बुलाया, और जितने भी हमारे पहलवान थे, जितने भी खेल के, सभी को बुला के कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में बुला के सभी को अच्छे से सम्मान किया कि हमारा धमतरी का नाम रोशन किया। सेकंड भी आए और गोल्ड भी लाया, और धमतरी का नाम कुश्ती में दबदबा रहा। वहाँ रायपुर में राज्य स्तरीय जो कुश्ती हुआ, जिसमें धमतरी का नाम दबदबा रहा, और हमने मेडल भी लाए, हमारे बच्चे लोग भी मेडल लाए, और मैं भी सेकंड आया। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि
कुश्ती को यदि सरल भाषा में कहूँ तो कुश्ती को हॉट केक बनाना, कुश्ती को इतना लोकप्रिय बना देना कि पेरेंट्स, पालक खुद आकर ये कहें कि भाई आप हमारे बच्चों को कुश्ती सिखाएं, यदि इसका श्रेय किसी को जाता है, न केवल धमतरी में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, तो वो शख्सियत, वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व लक्ष्मण साहू है। इनके ऊपर एक बात का सेहरा और है कि इन्होंने पहली बार धमतरी से लड़कियों को कुश्ती में आगे बढ़ाया। तो आइए जानते हैं लड़कियों की कुश्ती की चुनौतियों के बारे में कि इन्हें किस तरह से लड़कियों को कुश्ती में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में कुछ बताइए कि आपको ये श्रेय जाता है कि आप ने लड़कियों को कुश्ती में लाया। आपसे पहले मुझे ये सुनाई याद नहीं पड़ता है कि कोई लड़की धमतरी से जाके कुश्ती लड़ी हो। तो इसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपने बच्चों के पालकों को किस तरह से कन्विंस किया, उन्हें किस तरह से संतुष्ट किया कि भाई लड़की है, लड़की होकर भी लड़ सकती है? अदरवाइज़ ये होता है कई बार कि भाई लड़की है, कहीं कुछ हाथ पाँव टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी बातें, और दूसरा जो सामाजिक बंधनों की चुनौतियाँ हैं, उससे आप किस तरह से लड़े और जीता? जब मैं लड़की लोगों का जब कुश्ती शुरुआत किया धमतरी जिले में, उसमें इंदर चोपड़ा विधायक था, और जब सब अखाड़े लोग आपत्ति किए कि नहीं, लड़कियों को अखाड़े में जाना मना है, और ये लक्ष्मण पहलवान जो है अखाड़े का महिला कुश्ती को, महिला लोगों को अखाड़े में भेजने की प्रयास कर रहा है, और यहाँ बंधन है कि लड़की लोग जो अखाड़े में आ रहे हैं हम खेलने नहीं देंगे अखाड़े में। जगह जगह विरोध हुआ, जगह जगह अखाड़े में विरोध हुआ। जब सभी जगह विरोध हुआ और जब बच्चे लोग सब एक हो के मेरे को बोले कि नहीं सर, आप एक अलग स्थान में हमको कुश्ती सिखाओ। अच्छा, आपका विरोध हो रहा है बहुत। जब जगह जगह अखाड़े में मेरा विरोध हुआ, जब शुरुआत में, क्योंकि अखाड़े में लड़की लोगों को जाने नहीं देता था पहले, तो हमने इंदर भैया से बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। और एक नगर पालिका का जो अध्यक्ष था, वो नगर निगम का एक जगह दिया था कि ऊपर में कम्प्लेक्स में आप यहाँ सिखाओ ऐसे कह के, तो जगह छोटा पड़ रहा था। 40 लड़कियों लोग आ रहे थे खेलने के लिए, और गांव-गांव से, ग्रामीण से बच्चे लोग के पालक लोग आए। जब वो मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ और जब खेलने लगे तो गांव-गांव से निकल के माता पिता अपने बच्चे को लेके आए। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने लड़कियों को रिंग तक लाया तो उस समय उनके पेरेंट्स ने, उनके पालकों ने आप उनको किस तरह से संतुष्ट किया? कि वो भी सहर्ष तो तैयार नहीं होंगे। अगर एक बार बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, इस तरह के अगर स्पोर्ट्स होते हैं तो पालक अपने से भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन कुश्ती जैसा पारंपरिक खेल जो पूरी तरह से दांव पेच और शारीरिक बल का खेल होता है, इसमें इसके लिए आपने पालकों को किस तरह से तैयार किया कि भाई आप अपनी बच्ची को भेजिए? जब बच्चे लड़की लोगों को जब सिखाने लगा मैं जी, तो और मीडिया वाले लोग मेरे साथ दिए। जब मीडिया वाले लोग, सभी पेपर वाले लोग सब सहयोग किए, और जब पेपर में उसको जब दिए कि ये लक्ष्मण पहलवान जो है आज लड़की लोगों को कुश्ती का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे कह के मीडिया के माध्यम से जब मीडिया में चला तो गांव-गांव से बच्चे लोग, पालक लोग अपने बच्चे को लेके आए और एडमिशन कराए। अच्छा, बाकायदा एडमिशन हुआ, और एडमिशन कराने के बाद अपना दिली इच्छा से विश्वास मेरे ऊपर किया और बच्चे को छोड़ा, और कुश्ती के लिए वो अपने बच्चे को गोदे में तक भेजा और मेरे ऊपर विश्वास किया। जब बच्चे लोग जब ट्रेनिंग लिए, राज्य स्तरीय में खेले, जिला स्तरीय में खेले, संभाग स्तरीय में खेले, और जब छत्तीसगढ़ में जब कुश्ती होता था तो रायपुर में, बिलासपुर में, जब बच्चे लोग रमन सिंह के समय में जो कुश्ती जो हुआ उसमें जाके जब भाग लिए तो बच्चे और बढ़ने चालू हो गए कि बच्चे लोग हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं कुश्ती, और हमारे बच्चे का भी नाम रोशन हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके खिलाड़ी, स्पेशली लड़कियाँ, उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जौहर दिखाए हैं, वहाँ से मेडल लेकर आई हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले मैंने एक लड़की का इंटरव्यू छापा था जिसने ताइवान से शायद मेडल जीता था। तो लड़कियों, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लड़कियों की कुश्ती है उसमें हमारा जो स्तर यहाँ का है, भारत का जो स्तर है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती है, उसमें किस तरह का डिफरेंस है?
उसमें अंतर क्या है? वहाँ जाने के लिए किस तरह की, किस लेवल की तैयारी चाहिए? आप बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं? इसके लिए एकेडमी की ज़रूरत है, यहाँ गद्दे की ज़रूरत है, यहाँ मैदान की ज़रूरत है और यहाँ डाइट की ज़रूरत है। जब बच्चे लोग को डाइट मिलेगा, गद्दा मिलेगा खेलने के लिए, और उस तरीके से एक खेलने के लिए मैदान जो यहाँ मिलेगा, इससे हमारे बच्चे लोग आज छत्तीसगढ़ में क्या भारत देश में कुश्ती लड़के भी मेडल ला सकते हैं नेशनल कुश्ती में। अच्छा, और ला रहे हैं। ये बात मैं जानना चाहूँगा कि जो गद्दे वाली कुश्ती होती है और जो अखाड़े की कुश्ती होती है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इसमें बहुत डिफरेंस है। जो हम लोग मिट्टी में खेले हैं, और जब हम शुरुआत में जब गद्दे में उतरे, और जब मैं गद्दे का कुश्ती धमतरी जिले में सबसे पहले जब गद्दा ला के जब खिलाया, तो उसमें बच्चे लोग, जब मिट्टी में खेलने वाले बच्चे गद्दे में फिसल जाते थे, पैर जमता नहीं था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई बच्चे हार भी जाते थे। हाँ। और जब लगातार गद्दे में तैयारी करना चला, तो आज बच्चे लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग नेशनल से भी मेडल ला रहे हैं। मुझे आप ये बात पूरी विनम्रता से पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कुश्ती फुल टाइम करियर बन सकता है किसी का, कि कुश्ती से ही वो अपना पेट, अपना परिवार चला सके? क्या ऐसी संभावना आप कुश्ती में देखते हैं? कुश्ती ऐसा खेल है, ये शौक का खेल है, और कुश्ती में अपना समय निकाल के पढ़ाई भी करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के बाद अपना समय निकाल के कुश्ती खेलें। कुश्ती में व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और हर बीमारी से दूर रहता है। वो कुश्ती का एक खासियत है, जो कुश्ती का पहलवान है उसका शरीर मजबूत होता है, उसमें फुर्ती रहता है और काम करने की क्षमता रहता है। और कुश्ती एक ऐसा चीज़ है, दिमाग का खेल है। इस समय ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि पुराने ज़माने में एक परंपरा थी कि तकरीबन हर घर का बच्चा अखाड़ा जाया करता था, जाता था ना, सभी बच्चे अखाड़े जाते थे। आज जो एक जिम की संस्कृति चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जिम की संस्कृति कहीं ना कहीं कुश्ती के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि जिम के आने से अखाड़ों तक जाने का जो बच्चों का शौक़ था, या शौकीन लोगों का जो शौक़ हुआ करता था फिट रहने का, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और वो जो जिन लोगों को अखाड़े तक आना चाहिए था, वो अखाड़ा ना जाकर जिम जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिम का जो व्यायाम है, ये शरीर फूला हुआ रहता है, मजबूत नहीं रहता। और जो अखाड़े के जो पहलवान हैं, वो अगर अखाड़े में मेहनत करता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, ठोस रहता है और स्वस्थ रहता है। इसका क्या कारण है? जिम और अखाड़े में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिम की जो बॉडी होती है वो केवल दिखाने की होती है, और जो अखाड़े की बॉडी होती है वो एक्चुअल स्ट्रेंथ रहता है उसमें? अखाड़े के जो व्यायाम जो करते हैं पहलवान लोग, वो ओरिजिनल मेहनत करते हैं, ओरिजिनल व्यायाम करते हैं। और आजकल के जो जिम के बच्चे हैं, शरीर फूल जाता है, और क्या क्या उसमें डाइट में क्या क्या दूसरा चीज़ भी उन लोग यूज करते हैं। इसके लिए उसके जरूर शरीर फूला हुआ रहता है, पर उसे वैसे खिलाड़ी को, वैसे जिम वाले को अगर कुश्ती में उतार दिए तो कुश्ती जीत नहीं सकता, पहलवान ही जीतेगा कुश्ती। वाह, क्या बात है। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एक शागिर्द है लीना यादव, जो शायद अभी अंतर्राष्ट्रीय कोच है। हाँ। रायपुर की लड़की। हाँ, रायपुर की। तो ये मैं दर्शकों से भी साझा करना चाहता हूँ कि लीना यादव रायपुर की लड़की, और उसने रायपुर की सारी सुविधाओं को छोड़कर गुरु के रूप में लक्ष्मण साहू का चयन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रायपुर राजधानी है और रायपुर में कुश्ती से संबंधित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, अच्छे कोच मौजूद हैं, अच्छा अखाड़ा मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने लक्ष्मण पहलवान का चयन किया, और इन्होंने भी गुरु धर्म निभाते हुए उसे दत्तक पुत्री की तरह स्वीकार करके आज उसे अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया है। इसे से संबंधित एक बड़ा मनोरंजक सवाल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण पहलवान ने पहली बार धमतरी में मिक्स रेसलिंग करवाई थी, यानी एक महिला पहलवान को एक पुरुष पहलवान से लड़वाया था। आइए जानते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। लक्ष्मण साहू जी, ये बताइए कि जब आपने ये मिक्स रेसलिंग कराई थी कि एक लड़की को एक लड़के से लड़वाया, तो उस समय तो समाज का, कुश्ती से जुड़े लोगों का, पारंपरिक पहलवानों का, पालकों का, सभी का विरोध झेलना पड़ा होगा। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे कि इससे आप कैसे लड़े और सफल हुए? बताइए। लीना यादव जो है रायपुर की लड़की है, और उसके पिताजी, जब हम लोग लड़ रहे थे रायपुर भाई स्थान में,
के जो पिताजी है कुंज बिहारी यादव, वो कोच बन के हमको खिलाता था और रेफरी करता था। मेरे को जब बुलाया तो बोले मैं आपके पास भेजता हूँ, आपको सौंपता हूँ लड़की। अच्छा। तो मैं बड़े भाई को सम्मान करते हुए मैंने हाँ बोला, और लड़की ने भी तैयार हो गई कि मैं चाचा के पास ही जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास साल भर रहे धमतरी में, और धमतरी में रहने के बाद वो बोले मेरे को कि चाचा कि आप मेरे को नेशनल कोच के लिए आप लोग खेल मतलब कुश्ती संघ से आप लोग पदाधिकारी हो, आप लीग को दोगे तो मेरे नेशनल में खेलने कोच कराने का मेरे को मौका भारतीय कुश्ती संघ देगा। अच्छा अच्छा। आपने लीना यादव और केतन सिन्हा पहली बार लड़की और लड़के के विरुद्ध हाँ। कुश्ती का आयोजन यहाँ किया था। कुश्ती के हिसाब से हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हों, लेकिन धमतरी के लिए ये काफ़ी नया और अटपटा था। तो इसका एक्सपीरियंस बताइए कि ये जब आपने प्लान किया तो आपको किस तरह की आलोचना का या समर्थन मिला, क्या मिला, ये इस बारे में बताइए। जब मैं लड़की और लड़के का कुश्ती कराया पहलवान का, केतन पहलवान और लीना यादव वो भी पहलवान है, जब दोनों एक लड़की एक लड़के से जब मैं कुश्ती कराया तो मेरा विरोध बहुत जगह हुआ इसी शहर में, और सभी लोग विरोध किए। और जब कुश्ती जब लड़े लड़की और लड़का, केतन पहलवान और लीना यादव ने जो जब कुश्ती लड़ा, जब लड़की ने जो कुश्ती जीता तो जितना मेरे विरोध किए थे उन्हीं लोग मेरे को बधाई देने आए और आशीर्वाद भी देने आए, बुजुर्ग लोग। आप लोगों को बता दूं कि ये जो घटना पहलवान जी बता रहे हैं, ये आमिर खान की फिल्म दंगल के पहले की घटना है। तो ये मान के चलिए कि दंगल के पहले का दंगल सच में धमतरी में एक बार हो चुका है, और इसका जो श्रेय जाता है वो मध्य प्रदेश के पहले कुमार को जाता है जिसका नाम है लक्ष्मण साहू। तो दर्शकों, ये थे लक्ष्मण साहू जिन्होंने अपनी कुश्ती की यात्रा को हमारे साथ साझा किया, अपने अनुभव बांटे। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी आम खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हम कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण साहू। धन्यवाद भाई भैया।